वेलकम टू आमिर ग्रेजर का। मेरा नाम है अमृता। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में जबरदस्त किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, जो आपकी बहुत ही काम आने वाली है। ये किचन टिप्स आपकी लाइफ को आसान बना देगी, इसीलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे मिलते रहते हैं आपको, वो भी रोज, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और बेल आइकन को जैसे ही आप प्रेस करते हो आपको ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टिप की तरफ। जब भी हम तेल में कुछ भी फ्राई करते हैं तो तेल में कुछ पार्टिकल्स गिर जाते हैं और तेल खराब हो जाता है। तो ऐसे केस में हम तेल को नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे कि दोबारा हम तेल को यूज़ कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, कितने ज़्यादा पार्टिकल्स जो है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो तेल में गिरे हैं, जिसे ऐसे ही चुन के निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो पूरी तरीके से तेल को ठंडा होने दीजिए। जैसे ही तेल ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम स्ट्रेनर से तेल को छान लेंगे। इससे तेल जो है वो साफ़ हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, और आप इसे दोबारा से यूज़ कर पाएंगे। अगली टिप जो है हमारी वो रबर बैंड्स को लेके है। तो ऐसे रबर बैंड्स जो है दोस्तों हम सभी के घर में होते हैं और ये बहुत ही काम आते हैं। ऐसे पैकेट से हम कुछ सामान निकालते हैं तो वो गिरे नहीं, इसलिए हम रबर बैंड से इसे बांध देते हैं। कुछ समय बाद जो है रबर बैंड्स चिपकने लगते हैं और वो कुछ काम के नहीं रहते। तो इन रबर बैंड्स को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। आप ले लीजिए कोई भी पाउडर, टैल्कम पाउडर जो आप घर में यूज़ करते हैं, इन्हें आप स्प्रिंकल कर दीजिए इन रबर बैंड्स के ऊपर और फिर अच्छे से रबर बैंड्स को पाउडर के साथ कोट कर लीजिए। अगर आप इस तरीके से स्टोर करते हैं दोस्तों तो बिल्कुल भी आपके जो रबर बैंड्स हैं 1 साल तक ख़राब नहीं होते। और उसके बाद आप रख दीजिए इन्हें किसी भी डब्बे में। इस ट्रिक से आपके रबर बैंड्स 1 साल तक ख़राब नहीं होंगे। दोस्तों अगली टिप है हमारी नींबू के छिलके को लेके। नींबू के रस को हम निकाल के, अक्सर काफ़ी रेसिपीज़ में हम नींबू का रस यूज़ करते हैं और रस को निकाल के छिलके को हम अक्सर फेंक देते हैं। आपको एक बात मैं बता दूं कि जितना विटामिन सी नींबू के रस में होता है उससे कई ज़्यादा विटामिन सी आपको नींबू के छिलके में मिलता है। तो नींबू के छिलके को बिल्कुल भी फेंके नहीं, क्योंकि आप इससे बना सकते हैं डिटॉक्स वाटर। तो जब भी आप नींबू ले इस्तेमाल करने के लिए उसे अच्छे से धो दे पहले, क्योंकि इसके छिलके का हम बनाने वाले हैं डिटॉक्स वाटर। तो डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कांच की बोतल, उसमें भर देंगे पानी को, नींबू के छिलके को डाल देंगे पानी में और ढक के रख देंगे 4 से 5 घंटे तक। और फिर 4 से 5 घंटे के बाद में आप इस पानी को पी सकते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगली टिप है हमारी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को लेके। दोस्तों जब भी हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कट करते हैं और फ्रिज में रख देते हैं तो उसके बाद जल्दी जो है कटा हुआ फ्रूट या वेजिटेबल बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है और ख़राब होने लगता है। उसे अवॉइड करने के लिए जब भी आप किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को कट करके रखते हैं तो उसके पहले आपको लगाना है क्लिंग रैप। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम रैप करके रखेंगे दोस्तों तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता और फ्रेश रहता है लंबे समय तक। अगली टिप है हमारी स्टील स्क्रबर को लेके, जो हम यूज़ करते हैं बर्तनों को साफ़ करने के लिए। दोस्तों अगर स्टील स्क्रबर जो है वो टूटने लगे तो हमें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे बर्तनों में चिपक जाते हैं, हमारे खाने में मिक्स होते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए भी नुकसान करता है। इसीलिए जल्दी से पुराने स्टील स्क्रबर को डिस्कार्ड कर दे और नया स्टील स्क्रबर ले ले। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।